कैंपेन कर रहे हैं। आपके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा से मथुरा महतो है, जो लगातार यहाँ पर विधायक रहे होंगे। उससे आप किस प्रकार अपनी चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोग चुनौती के तौर पर देखते ही नहीं। आज हम टुंडी विधानसभा के क्षेत्र में हैं और टुंडी विधानसभा के क्षेत्र जो कहा जाता है पूरा झारखंड तो ऐसे पिछड़ा हुआ है ही, टुंडी विधानसभा उससे भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। हमें देख रहे हैं कि तीन टर्म के जो विधायक हैं उन्होंने आज तक क्या किया हमको समझ में नहीं आता। ये जो टुंडी विधानसभा का जो क्षेत्र है वो मोस्ट नक्सल इन्फेक्टेड एरिया में आता है, पर देखिए आज सारी सुविधाओं से ये पूरी तरह से अनभिज्ञ है। तो ये सोचने वाली बात है कि 3 टर्म में क्या विधायक जी ने क्या किया हमको समझ में नहीं आता। हाँ, अगर किन्हीं का विकास हुआ है तो हमको लगता है केवल विधायक जी के फैमिली का हुआ है, विधायक जी का हुआ है। यहाँ का जनता जस का तस है। ना तो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, ना तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था है, ना तो यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना तो सड़कें हैं। समझ नहीं आता कि क्या मंत्री जी ने तीन बार के टर्म में किया है। देखा जा रहा तो जैसे आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये बीजेपी है, वोटरों को रुझाने के लिए मैया सम्मान जैसी और भोगो दीदी इसी योजनाएं ला रही हैं। तो उसे आप लोग किस प्रकार अपना? ये देखिए, मैया सम्मान योजना नहीं है, ये जनता को बुड़बक और बेवकूफ़ बनाने की योजना है। अब हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या मैया सम्मान योजना 1000 रुपया दे देने से, 2500 रुपया देने से क्या मैया का सम्मान हो जाएगा? पहले समझना पड़ेगा कि मैया क्या। मैया मतलब बहन यानी छोटी बहन। अगर सही में मैया को सम्मान देना है तो देना था उनकी शिक्षा को बेहतर करना था, उनकी स्वास्थ्य को बेहतर करना था, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना था। आज झारखंड के दुर्भाग्य देखिए, आज झारखंड में लिटरेसी रेट कितना है? 66%। लेकिन महिलाओं का लिटरेसी कितना है? 55%। उसमें महिलाओं की प्रतिशत 55%, उसमें आदिवासी महिलाओं को ले तो उसका 40% है। और अभी रामदयाल मुंडा जो ट्राइबल इंस्टीट्यूट है उसका एक रिपोर्ट कहता है कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार है। बार बार कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन आदिवासी महिलाएं मात्र 8% ही मैट्रिक कर पाती हैं और पूरा झारखंड में जो है 16% ही आदिवासी मैट्रिक में पास कर पाते हैं। अगर सही में मैया का सम्मान देना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए और शिक्षा में पहले प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो, माध्यमिक स्तर की शिक्षा हो, उच्च स्तर की शिक्षा हो, उसकी व्यवस्था कीजिए, तब मैया सम्मान योजना होगा। मैया सम्मान योजना तब होगा कि हमारे बच्चियां अगर अच्छे से पढ़ लिख ले तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, तब मैया सम्मान योजना है। आज क्या होता है कि हमारी बच्चियां अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाती हैं और पढ़ लिख नहीं पाती हैं तो रोजगार नहीं मिल पाता है, जिस कारण से हमारी बच्चियां पलायन कर रही हैं। आज गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, अरे ये टुंडी विधानसभा के क्षेत्र चाहे गिरिडीह कहीं भी चले जाइए, आज सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो मामले हैं, जो मानव तस्करी के मामले हैं, वो झारखंड में देखने को मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि टोटल 2767 केस दर्ज हुए पूरा भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी मानव तस्करी की। मानव तस्करी पूरा दुनिया के लिए सबसे शर्मनाक विषय होता है, पूरा भारत के लिए सबसे शर्मनाक विषय होता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं को यानी बच्चियों को बेचा जाता है वेश्यावृत्ति के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है, लेकिन बच्चियां बिक क्यों रही हैं? हमारी बच्चियां बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में वेश्यावृत्ति के लिए धकेल दी जा रही हैं, बड़े बड़े देशों में ले जाके बेची जा रही है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है, क्योंकि शिक्षा नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं होने के कारण उनको बरगला के फुसला कर ले जाया जाता है बाहर राज्यों में कि हम तुम्हें 18,000 के 17,000 का काम देंगे, पता चला कि वहाँ बेच दिया गया है। तो ये चीजें कब रुकेंगी? जब उनको रोजगार मिलेगा, जब उनको शिक्षा मिलेगी। जब आपकी पार्टी बनी थी तो उसका मूल आधार था 1932। जब क्या आपकी सरकार बनती है तो 1932 कितनी लागू होगी? एकदम 200% हम लोग अभी भी आज भी डटे हुए हैं। वही बात है हमारा। सबसे पहले अगर हमें मैनिफेस्टो में अगर कोई चीज़ मांगे हैं हमारी, तो सबसे पहले 1932 की मांगे हैं। और हम लोग सबसे पहले अगर सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, सबसे पहले हम लोग 1932 का ही लेके आएंगे। उसके आधार पर स्थानीय नीति लेके आएंगे, नियोजन नीति लेके आएंगे, विस्थापन नीति लेके आएंगे, खनन नीति लेके आएंगे, उद्योग नीति लेके आएंगे। हमारा नियोजन नीति ऐसा रहेगा कि सी और डी की नौकरी में 90% तक सीटों को रिजर्व करने का प्रयास करेंगे। 75% ऑफिसर का पोस्ट हो और 75% प्राइवेट नौकरियों में हम लोग रिजर्व करने का प्रयास करेंगे। झारखंड में झारखंडी कौन है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उनको इस तरह का नियोजन बनाएंगे। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोतीलाल महतो है, अभी टुंडी विधानसभा का प्रत्याशी है, साथ ही जेएलकेएम पार्टी का उपाध्यक्ष और जेबीकेएसएस का वरीय उपाध्यक्ष, सह प्रवक्ता और चुनाव प्रबंधन समिति और निगरानी समिति का भी संयोजक है। धन्यवाद।